क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एडवर्ब की डिफिनीशन पढ़ाई थी। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब के काइंड्स। तो जैसा हमने आपको बताया था कि एडवर्ब होता क्या है, आपको मैंने बताया था कि एडवर्ब जो है क्या दिखाता है, टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, डिग्री, क्वालिटी, अफर्मेशन और निगेशन। ठीक है ना। अब हम इनके काइंड्स को पढ़ेंगे और वाक्य के माध्यम से देखेंगे कि हम इनको कैसे पहचानेंगे कि कौन सी इसमें किस वाक्य में कौन सा एडवर्ब। ठीक है ना। तो जैसे हम जानते हैं कि एडवर्ब हमारा 8 प्रकार का, कहीं कहीं पर आपको 6 भी मिलेगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ रीजन और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा या एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो आप जानते हो कि मैंने बताया था आपको कि एडवर्ब अगर आपको जानना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कब, कितना, कब, कितना, कैसे, कितनी बार आदि शब्द अगर हम लगा दें तो जो हमारा उत्तर मिलता है, आदि शब्द लगाने पर जो उत्तर मिलता है वह हमारा एडवर्ब। यानी कि अगर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, MPT। अगर किसी सेंटेंस में जाएं तो जनरली हमको ये मिलेगा। मिलने का मतलब ये है कि यानी SV प्लस O के बाद आपको मिलेगा MP प्लस T। तो ये आपके एडवर्ब क्या क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और तीसरा आपका टी जो होगा, आपका जो ये टी है, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकालें कि जैसे अगर हम किसी सेंटेंस में एडवर्ब लगाना हो तो वहां पर अगर 3 एडवर्ब आ गए हो, सपोज करिए एडवर्ब ऑफ मैनर भी हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो उसमें हम किसका प्रयोग सबसे पहले, मैनर लगाएंगे, ये MPT याद रखिएगा। फिर प्लेस रखेंगे और समय वाक्य अंत में आता है जनरली। तो सबसे पहला जो हम अध्ययन करने चल रहे हैं वो हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अब हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से शब्द आते हैं और इसकी पहचान हम किस तरीके से करेंगे। कि हम जानते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है हमको समय बताता है, और समय के लिए हम जो है कई एडवर्ब लगाते हैं। जैसे हमारा यस्टरडे है, टुमारो है, नाउ है, देन है। तो देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या आएगा आपका, नाउ आएगा, लेट आएगा, डेली आएगा, बिफोर आएगा, देन आएगा, ऑलरेडी आएगा, सिंस आएगा, टुडे आएगा, अर्ली आएगा, आफ्टरवर्ड्स आएगा। तो ये शब्द आते हैं तो हम तुरंत पहचान जाते हैं कि हमारा कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर हम इनको किसी वाक्य में लिखें तो जैसा भी हमने बताया था आपको, MPT प्रायः जो टाइम होता है वो हमारे वाक्य के अंत में ही आता है। तो यहां पर जैसे पहला सेंटेंस देखें, ही केम लेट। ठीक, तो यहां पर ही आपका क्या है, प्रोनाउन है, केम क्रिया है, और लेट जो है आपका ये एडवर्ब है। अब सपोज करिए आपको नहीं पता है कि लेट क्या है, तो आप इसमें प्रश्न करो, वह कब आया, तो उत्तर मिला लेट आया। तो यहां पर कब का हम प्रश्न करें, कब का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ
एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, तो इस सेंटेंस में हमारा जो लेट है यही एडवर्ब। ठीक है, दूसरा देखते हैं। आई आपका क्या है, ये आपका प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है। हैव ऑक्सिलरी वर्ब है और सीन यहां पर आपका मेन वर्ब है। दिस बुक, यहां पर दिस जो है एडजेक्टिव है और बुक हमारा नाउन है, तो यहां पर दिस बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और यहां पर देखो जो बिफोर आया है, जैसे आई हैव सीन दिस बुक बिफोर, मैं यह किताब पहले ही देख चुका हूं। कब देखा, पहले ही देखा। तो यहां पर कब का उत्तर क्या रहा है, बिफोर, इसलिए क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिफोर 3 वर्क करता है। पहला आपका एडवर्ब का कार्य करता है, दूसरा आपका ये प्रीपोजिशन होता है, और तीसरा ये आपका कंजंक्शन होता है। क्या बताया गया, प्रीपोजिशन हमारा बिफोर हमारा 3 तरीके से यूज होता है। क्या बताया गया, एडवर्ब का भी काम करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, दूसरा ये प्रीपोजिशन होता है, और तीसरा हमारा ये कंजंक्शन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये एडवर्ब होता है, जब ये एडवर्ब होता है तो वाक्य के अंत में आता है, वाक्य के अंत में आता है, अंत में आता है। और ध्यान दीजिएगा, और जब ये प्रीपोजिशन होता है तो आप जानते हो प्रीपोजिशन तब ये पता चलेगा जब इसके बाद कोई नाउन आ जाएगा या प्रोनाउन आएगा। यानी कहोगे बिफोर के पश्चात नाउन या प्रोनाउन आएगा तो बिफोर क्या होगा, प्रीपोजिशन। अगली बात, अगर बिफोर कंजंक्शन होगा तो यह SVO लेगा, यानी इसके पश्चात कोई ना कोई सेंटेंस आएगा। ठीक, SVO आएगा, या कह सकते हो सेंटेंस आएगा। जैसे ही केम बिफोर हिज नंबर, या बिफोर हिज टाइम। अब यहां पर बिफोर जो है प्रीपोजिशन, क्या है ये, प्रीपोजिशन। कैसे, क्योंकि उसके तुरंत बाद नाउन आया हुआ, तो इसलिए यहां पर बिफोर कंजंक्शन हो गया। अगला सेंटेंस देखें, ही रीच्ड स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन। अब इस सेंटेंस में देखो, आफ्टर के बाद एक सेंटेंस है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपका वर्ब हो गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं बिफोर, गड़बड़ हो गया यार, आफ्टर समझा दिए। He had reached station before the train went। अब ध्यान, यहां पर देखो बिफोर आया तो इसके पश्चात हमने एक वाक्य लिया, और जब बिफोर के बाद कोई वाक्य मिलेगा तो ये कंजंक्शन।
ठीक, शायद आप हमारी बात को समझ गए होंगे। यानी बिफोर का यूज हम 3 तरीके से करते हैं, प्रीपोजिशन के रूप में, कंजंक्शन के रूप में और एडवर्ब के रूप में। और जो ये आप वाक्य नंबर 2 है आपका, ये यहां पर ये एडवर्ब है, जो ये वाक्य है ये आपका कंजंक्शन के रूप में है आपका बिफोर, और यहां पर जो ये वाक्य है यहां पर ये प्रीपोजिशन के रूप में, ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखें, कॉल हिम अर्ली, तो क्या होगा इसका, उसे जल्दी बुलाओ, तड़के बुलाओ, जल्दी बुलाओ। तो यहां पर जो अर्ली आया हुआ है उसे कब बुलाओ, जल्दी बुलाओ या तड़के बुलाओ। तो यहां पर ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इसमें देखिए सी प्रोनाउन है, केम वर्ब है, हियर एडवर्ब है, लेकिन ये प्लेस है, क्योंकि मैं यहां पर प्लेस नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए इसको इग्नोर कर दूंगा। यहां पर देखो यस्टरडे आया हुआ, तो यस्टरडे आया हुआ है, तो हम इस प्रश्न करें कब का, वो यहां कब आई, तो उत्तर मिल रहा है कल आई। तो इसका मतलब हुआ कि ये यस्टरडे हमारा क्या हो गया यहां पर एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब आप टाइम हुआ। एक बात आप और याद रखें, काम की है, नाउन में अगर हम एलवाई लगाते हैं, नाउन प्लस एलवाई करोगे तो ये एडजेक्टिव देता है, ठीक है ना। और अगर आप एडजेक्टिव प्लस एलवाई करते हो तो ये हमको देता है एडवर्ब, ठीक है ना। जैसे कावर्ड, अगर इसमें एलवाई लगाएं तो हमारा एडजेक्टिव बनता है कावर्डली, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम कोई एडजेक्टिव ले ले, जैसे ब्रेव, इसमें एलवाई लगाएं तो बन जाएगा ब्रेवली, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एडवर्ब। तो क्या हमने बताया कि जब हम किसी नाउन में एलवाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है, और जब किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।